अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 3 मई 2024 इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात होगी। पता आपको प्रोसीजर बड़ा डिफरेंट सा आ गया है। वो जो फोकल पर्सनस हैं कोर्ट से आर्डर लिए हुए हैं, तो इंशाल्लाह मिर्ज़ा सफदर इकबाल भी आए हुए हैं, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन, उन्होंने भी मिलना है। तो पूरी कोशिश होगी कि कल मुलाकात हो के फिर आप तक बता सकूं। वाइट पेपर जारी कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, डिटेलें देख ली हैं। मैं ज़रा और डिफरेंट एंगल से बात कर दूंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी तैनात कर दिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने MQM की मकसूर शिस्तों के केस पर फैसला महफूज कर लिया और अदालत ने फार्म 45 और 46 20 मई को तलब कर लिए हैं। और काज़ी उल क़ज़ा के दौरे मेयार क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नामखत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुल के जो 2 जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के कॉल ऑफ फेल में जो तजाद है वो सारा कुछ लिया। मैं डिटेलें में नहीं जाना चाहता, वो आप सब देख चुके हैं। असल जो इशू इस वक्त है कि यूक्रेन वाली, इसमें मैंने काम शुरू कर दिया है। मैं हाई कोर्ट में भी लेकर आ रहा हूँ पटिशन और इसको चैलेंज भी करने जा रहा हूँ इस सारे प्रोसेस के अंदर कि पाकिस्तान गंदम की इम्पोर्ट की ज़रूरत क्यों पेश आई। जो असल कहानी है वो आपके सामने आज रखते हैं। हमारे पास गंदम मौजूद थी, फिर भी PDM ने जो गंदम मंगवाने का ये फ़ैसला हुआ और 8 दिन के अंदर अंदर ये गंदम पाकिस्तान पहुंच गई। सवाल ये है कि इसके लिए इंटरनेशनल टेंडर क्यों नहीं दिए गए। और मुसद्दक़ा ज़राए जो बात बताते हैं कि 22 दिन तो सिर्फ एक जहाज़ को यूक्रेन से, और यूक्रेन ही क्यों मुंतखब हुआ, ज़रा ये भी समझना है आपने कि यूक्रेन ही क्यों मुंतखब हुआ। 22 दिन लगते हैं यूक्रेन से आने में, 8 दिन में कैसा पहुँच गया। फैसला होने के बाद यही सिर्फ कहानी अगर समझ जाएं कि 3100 रुपये मन गंदम मंगवाई और 4500 रुपये मन बेच दी। इसी रेट को अगर आप हिसाब लगा के देखें तो 85 अरब रुपया, यानी जिस किसी ने भी बनाया 50, यानी 2 तीर शिकार की। एक तो यूक्रेन से क्यों मंगाई गई, और फिर यहाँ लोकल जो लोग थे 85 अरब उन्होंने वहाँ बैठ कर बनाए। अब यूक्रेन जो है वो ग्रेन बेचता है, उसका डाटा अगर 2023 का अगर आप देखें तो उसके उन्होंने जो ग्रेन है ना और मकई जो उन्होंने देखी है तो वो 5 मिलियन टन बनता है, और ये उस दौर में। और जब रूस ने हमला किया तो उनका ये रास्ता बंद हो गया, और जो एक्सपोर्ट जो यूक्रेन की थी वो मंथली जो है वो सिर्फ 2 मिलियन टन रह गई। यहाँ सिर्फ वेट की बात नहीं हो रही, हर किस्म के ग्रेन की बात हो रही है। इसमें बार्ले भी हो सकता है, इसमें वीट भी था, लेकिन ओवरऑल इनकी एक्सपोर्ट की जो है ना जी वो कम हो गई, सिर्फ 2 मिलियन टन रह गई जुलाई, अगस्त और सितंबर 2003 में। अब आपने गौर करना है कि ज़रा इसमें पीछा कर रहा हूँ, अपनी एक जंग जारी की अमेरिका, यूरोप उसकी मदद कर रहा है। तो इमरान खान ने अब समझ आ गया एब्सोल्यूट नॉट क्यों कहा था। आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। और रशिया के करीब आने वजह क्या है, और ये जो हुकूमत लाई गई अपने नजीम के नजीम में, वो किस लिए लाएगी, अब तो कोई डाउट नहीं रह गया ना। अब ये वाला आपको इसके अलावा और बड़ा सबूत अब क्या देखेंगे आप, ठीक है ना जी। और अब ये सारी चीज़ों को देखें ना, अगर इस मकसद क्या था, मकसद बड़ा वाज़ेह है कि अमेरिका को खुश करना था, चूँकि रूस यूक्रेन के जहाज़ गंदम भर के ले जाते और रास्ता बंद कर देता ताकि कोई यहाँ से ना जा सके। हम इस हॉस्टाइल टारगेट समझ कर तबाह कर दें तो यूक्रेन की जो एक्सपोर्ट होती है वो आधी से कम रह जाती है। ये समझ में आ गई है। अगस्त और सितंबर में यूक्रेन की वैसे एक्सपोर्ट कम हो जाती है। अमेरिका, यूरोप और बरतानिया की सारी तवज्जो पैसा इसराइल की तरफ जाती है। यूक्रेन देखता रह जाता है कि ना हमें कोई पैसे दे रहा है, ना मदद कर रहा है, ना असला पहुँच रहा है। अब क्या करें। यहाँ पर एक सवाल है कि अमेरिका ने हमें हुक्म दिया तो हमने क्या किया, हमने अमेरिका को खुश करने के लिए किया जब इस वक्त गंदम की ज़रूरत नहीं थी। आज देखें ना, हमारा किसान रोता फिर रहा, तो सवाल तो होगा ना, जवाब तो देना ये क्या कुछ हुआ है। और इसराइल पर हमला हुआ अक्टूबर से लेकर आज तक, यानी 1000 मिलियन डॉलर की गंदम यूक्रेन से ख़रीदी। क्यों ख़रीदी आप बताएं। और इस गंदम के बारे में कहा जा रहा है कीड़ा भी है, गंदम सीख नहीं है, इजाफी गंदम पड़ी थी और मज़ीद फसल आ गई। किसान बेचारा रो रहा है। अब सब कौन जवाब देगा ना।
आज जो मर्जी कहते रहे कि जनाब यानी वजह तो आ गई ना कि अमरीकी एजेंडा क्या था, ये कौन लोग थे, हमें तो समझ आ जाना चाहिए ना। हम अपना $1 अरब का नुकसान कर रहे हैं और ये सब अमेरिका को खुश करने के लिए कर रहे हैं। और जो बात मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ वो बात अब तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो वाइट पेपर जारी कर दिया है, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने 180 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की। पूरे पाकिस्तान में अब तक 158 पटिशनें दायर हो चुकी हैं और 300 सफ़ावत और मुश्तमिल ये वाइट पेपर है। और वो हकीकत यही हम चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन हक़ाइक़ की रोशनी में बने और धांधली में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए इंतखाबी और इंतखाबी इस्लाहात की जाएँ। और जो ये वाइट पेपर है ना, ये बैनुल-अक़वामी इदारों को, गैर मुल्की मीडिया चैनलों को और अखबारात की रिपोर्ट पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वाइट पेपर के ज़रिए मुतालबा करती है कि जल्द से जल्द हमारी पिटीशन को सुना जाए और हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का भी मुतालबा करते हैं। ये धांधली पे ये वाइट पेपर जारी किया है और जुडिशल कमीशन, यानी जुडिशल कमीशन के अलावा नहीं, बेटा देखें इलेक्शन पिटीशन के ज़रिए तो इनफरादी तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इनफरादी रिज़ल्ट का हर एक का अपना तरीक़ाकार है, लेकिन ये तो बड़ी ऑर्गेनाइज धांधली है ना। हम 45 और 47 वाली और 8 फरवरी के इंतखाबात में जो कुछ हुआ आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फॉर्म 47 के ज़रिए जो जीत थी उसको शिकस्त में बदला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉर्म 45 और 46 जो है वो 20 मई को तलब कर ली हैं। 3 MNAs तारक फजल चौधरी, अंजम अकील और राजा खुर्रम नवाज़ को नोटिस जारी करके हुक्म दिया है कि वो अपने 45-46 फॉर्म 20 मई तक अदालत में जमा कराएं। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन को अदालत ने हुक्म दिया है कि वो भी इन 3 हलकों के फॉर्म 45-46 अदालत जमा कराए। अब PTI उम्मीदवार 3 है, अली बुखारी है, शुएब शाहीन है, आमन मुग़ल ने चैलेंज किया हुआ है। तो आप यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अब डिपेंड इलेक्शन ट्राइब्यूनल पे करता है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल अगर प्रेशर नहीं लेता और मेरिट पे करता है, इसका फोरेंसिक लोकल नहीं कराना, मैं बता दूं आपको, इसका जो फॉर्म 45 में जो डबल कांटे में लगे हैं, जो कट के आगे पीछे किए हुए हैं, उन सब चीज़ों को अगर सामने रखे थे, लोकल नहीं कराना आपने, फोरेंसिक बाहर के लोगों को इन्वॉल्व कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी आसफ हुसैन का इस्तीफ़ा मंजूर करके उमर हमीद को कमीशन का नया सेक्रेटरी तैनात कर दिया। अब ये देखें, ग्रेड 22 के आसफ हुसैन का बतौर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है और ग्रेड 22 के रिटायर्ड ऑफिसर उमर हमीद आपको अंदाज़ा होना चाहिए, आप अक्सर शक्ल देखते रहे हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इससे पहले भी वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के ओहदे पर रह चुके हैं। उमर हमीद की सेक्रेटरी बतौर इलेक्शन कमीशन की तैनाती 2 साल के लिए की गई। यानी यार कॉन्ट्रैक्ट पे जो बंदा आएगा वो क्या करेगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और इलेक्शन कमीशन जो है ना, MQM की मखसूस नशिस्तों पर 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और वकला पेश हुए, दलाइल दिए और गुज़श्ता समाअतों में दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, मज़ीद दलाइल की ज़रूरत नहीं है। ये मखसूस नशिस्तें जो है ना, ये PTI का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का चुराया हुआ मैंडेट है। यानी आप और लाहौर हाई कोर्ट हमारा इस बारे में कुछ नहीं कर रहा। बार बार कह रहा हूँ लार्जर बेंच बनाने की, लेकिन लार्जर बेंच तश्कील नहीं दिया जा रहा यहाँ भी। अब काजुल कज़ा के दोहरे मेयार क्या है, ये भी पेपर एक शाया आ चुका है। 29 अप्रैल 2023 को उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में 53,000 के ज़ेर इल्तवा की वजह से 2 जजों की खाली असामियाँ जिन्हें जल्द अज पुर किया जाए, क्योंकि ऐसा ना करने की सूरत में आइन शिकनी की मुरतब होगी। और आज वही जस्टिस काजी फाइज है, 57,000 केस के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में 3 खाली असामियाँ कई माह से पुर नहीं की। जस्टिस काजी फाइज ने चीफ जस्टिस बनने से कबल जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक चीफ जस्टिस उमर अता को बंदयाल को मजबूरी तौर पर 8 खत लिखे। अलबत्ता मई 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जज से मुलाकात और उनकी शिकायत सुनने के बावजूद कोई ना खत लिखा और ना ही अगले 10 माह इसका कोई जिक्र किया। जस्टिस काजी फाइज मार्च 2022 सियासी नौयत के अहम केस में चीफ जस्टिस का अपनी सीनियरिटी में नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 13 का बेंच बनाया और एहसन का और कानूनी रवायात के ख़िलाफ़ है। ये 2022 की बात कह रहा हूँ, ये वो जिक्र करते थे, लेकिन ख़ुद जब बैठे
और सीनियरिटी में नंबर 8 जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, सीनियरिटी में नंबर 13 जस्टिस मुशर्रफ अली के साथ बेंच बनाकर तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीना गया। चीफ जस्टिस जो है ना बनने से कबल फरमाया करते थे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती सीनियरिटी की बुनियाद पर होगी, लेकिन अपनी दौर में 3 जजों की खाली असामियों के बावजूद सबसे सीनियर चीफ जस्टिस आमिर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट में इसलिए नहीं ला रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ना कब्जे से आज़ाद हो जाएगी और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाएगी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाए, या जुडिशल इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में बलोचिस्तान से 3 जज, जबकि बलोचिस्तान से 4 गुना बड़े खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ 2 जज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। खाली असामी के बावजूद पेशावर हाई कोर्ट को सिर्फ इसलिए सुप्रीम कोर्ट ना लाया गया क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक वो रिटायर हो गए चीफ जस्टिस। आपको ये भी याद होना चाहिए। जस्टिस काजी फैसा 2015 में फौजी अदालतें गैर आइनी है और मैं पार्लियामान की जानब आइन तरमीम को मुस्तरद करके कलअदम करार दे दिया। पार्लियामान सुप्रीम है और इसका एहतराम करता हूँ। हाई कोर्ट अपना हरासानी से मुतल्लिक पार्लियामानी कानूनी साजी करे, हम कुछ नहीं कर सकते 2014 में। और 2000 अपना फौजी अदालतों के बारे में गैर कानूनी करार देने का 5 रुकनी बेंच का फैसला गुज़श्ता 6 माह से मुअत्तल है और सुप्रीम कोर्ट में इल्तवा है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम खत। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इस्लामाबाद के कुछ जजों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा है, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर ने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाएंगे हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अफसरान ने मज़ीद कहा कि हमें निशाना बनाया जा रहा है, मायूसी एहसास से। अब ये सारी जो बातें हैं ना, ये आप समझ सकते हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर के असूलों पर खड़ा होने वाला आदमी है। मकसद क्या है समझ जाए आप। आखिर में गरीब लोगों से जो ज़मीन छीन लेती है एक्विजिशन के नाम पर, उसको चैलेंज किया हुआ है। लार्जर बेंच उसकी समाअत कर रहा है। अब 14 जून के लिए समाअत मुलतवी हुई है। जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की वो सुन लीजिएगा। जी आपने सारी गुफ्तगू सुन ली है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।